एक समय की बात है। एक जादुई पक्षी जो जंगल में रहते थे। यह पक्षी सोने के अंडे देते हैं। एक दिन रामअवतार जो जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, जादुई पक्षी के घोंसले के पास आए और उसने पक्षी को सुनहरे अंडे देते हुए देखे। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुरंत उसने पक्षी को अपने घोंसले से पकड़कर पिंजड़े में बंद कर दिए और पक्षी को लेकर घर लौट आए। उन्होंने इस विषय पर बहुत विचार किए। उनको एहसास हुआ कि पक्षी को अपने साथ रखना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पक्षी द्वारा दिए गए अंडों की मदद से अमीर तो बन जाएंगे और यह बात राजा को पता चलेगा तो बोलेंगे बेईमानी से पैसा कमाया है और मुझे जेल में बंद करा देंगे। इस प्रकार उसने सोचा कि पक्षी को रखने से वह मुसीबत में पड़ जाऊंगा और बेहतर होगा कि पक्षी को राजा के सामने पेश कर दिया जाए। तो रामअवतार जी ने जादुई पक्षी को लेकर राजा के घर गए। रामअवतार राजा से बोले, राजा, ए जादुई पक्षी लेकर आया हूं जो जंगल में सोने का अंडा देते हुए देखा है। मैं सोचा क्यों ना राजा जी को जादुई पक्षी भेंट। राजा को जादुई पक्षी के बारे में सब बताया और उसे भेंट कर दिया। राजा जादुई चमत्कार पक्षी को अपने पास पाकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपने नौकरों को पक्षी की उचित देखभाल करने का आदेश दिए। लेकिन राजा के सेवकों ने कहा, ये तो आश्चर्य की बात है। एक पक्षी के लिए सोने के अंडे देना असंभव है। यह सेनापति पक्षी का मजाक उड़ाने लगे। इससे राजा के मन में संदेह उत्पन्न हो गया और उसने पक्षी को छोड़ देने का आदेश दे दिया। तदनुसार राजा के सेवकों ने पक्षी को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। पक्षी उड़कर अपने घोंसले में चला गया और मन ही मन सोचने लगा, यह राज्य मूर्खों से भरा हुआ लगता है। वह राम अवतार जो जानता था कि मैं सोने के अंडे देती हूं, उसने मुझे अपने पास न रखकर राजा को उपहार में दे दिया। राजा ने मुझे रिहा करने का आदेश दिया। यहां तक कि राजा के सेवकों को भी मेरी जादुई क्षमताओं पर विश्वास नहीं था। लेकिन मैं उनमें से सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही था, जो सबसे पहले रामअवतार के जाल में फंस गया। ऊपर वाले का यह एहसान है जो बच गया। हाँ, तो बच्चों, इस कहानी से क्या उपदेश मिलता है? हमें तथ्यों की जांच करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए।